आज की गवाही की दुनिया में जिंदों की दुनिया में जिंदा रखा होता है, इसके लिए धन्यवाद। जो वचन यहाँ पे बोले जाए दास के जरिए उस दास पर अपनी आशीष कृपा हाथ रखिएगा खुदा, और हम सब पर भी अपनी आशीष कृपा अपनी करुणा भरा हाथ रखिएगा, जिससे कि हमारे कान और हृदय सुमन से हो करके वचन को सुनने वाले हो सके और वचन हमारे अंदर आत्मिक रूप से बसने वाले हो सके। विनती करते हैं जो लोग आ रहे हैं उन पर भी अपनी आशीष रखिए, जो लोग किसी भी माध्यम से इस प्रार्थना को सुन रहे हैं खुदा, इस मीटिंग को सुन रहे हैं, उन पर भी अपनी आशीष और बड़ी बरकत रखिए खुदा। उनके हृदय और उनके कानों को भी पवित्र कीजिए खुदा, कि वे सच्चे मन से वचन को सुन सकें। हम सब पर अपनी आशीष और कृपा रखिए, आपकी पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम गीत को गाएंगे, आवाज़ उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज़ उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज़ उठाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। हाँ मेरे प्रयोग, क्योंकि केवल वही है जो आदर और महिमा के योग्य है। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रभु कोई ऐसा मनुष्य नहीं, ना
ना स्वर्ग में कोई ऐसा दूत और ना पृथ्वी पर कोई ऐसा मनुष्य और ना पृथ्वी के नीचे कोई ऐसा था जो इस योग्य था कि वो हम मनुष्य जातियों का छुटकारा करा सके। Praise the Lord। लेकिन उसी समय एक निर्दोष रूप में एक मेमना आया और उसने एक सिद्ध बलिदान दे करके हमारा छुटकारा कराया। आमीन। इसलिए मेरे प्रभु वही आदर और महिमा और हर एक बात के लिए Praise the Lord। और उसी की प्रशंसा और उसी की महिमा हमारे जीवन से ऐसी होती रहे। और इसलिए मेरे प्रभु ज़रूरी ये है कि हम उसकी सुनने वाले बने। तो आइए हम प्रभु के वचन की ओर बढ़ेंगे और मेरा निवेदन है जो कोई अपने स्थान पर खड़ा हो सकता है वो खड़ा हो जाए और हम निकालेंगे रोमियो की पुस्तक उसका 2 अध्याय। Praise the Lord। दूसरा। रोमियो की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसकी 12वीं आयत को पढ़िए। हम एक साथ पढ़ेंगे। इसलिए जिन्होंने बिना व्यवस्था पाए पाप किया वे बिना व्यवस्था के नष्ट भी होंगे, और जिन्होंने व्यवस्था पाकर पाप किया उनका दंड व्यवस्था के अनुसार होगा। Praise the Lord। Praise the Lord। खुदावन इस वचन पर इसके पढ़े और इसके सुने जाने पर अपनी आशीष दे और इससे वो हमें अपना प्रकाशन दे। आमीन। और हम अपने स्थान पर बैठ जाएं। Praise the Lord। Praise the Lord। हालेलुया। Praise the Lord। 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 Hallelujah। हालेलुया। उत्तम आवाज आ गई। Praise the Lord। Praise the Lord। सच में हमारा खुदावन बहुत ही पवित्र है और उसके साथ चलना ही जीवन है। आमीन। और जब हम उसकी पवित्रता में चलते हैं तब मेरे प्यारे भाई बहनों हम उसके वचन में बढ़ते हैं। आमीन। खुदा ने एक बार फिर से हमें ये दिन दिया, ये समय दिया कि हम उसके वचन को जानें, उसके वचन में बैठें, क्योंकि ये जब तक हमें प्राप्त नहीं हो सकता जब तक खुदा ना चाहे। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज एक बार फिर मौका मिला, समय मिला कि खुदा ने हमें ये दिन दिया, ये समय दिया। बहुत अभी इस समय सब सेट हो रहा है मामला। Praise the Lord। क्या करें, खुदावन बहुत सारी बातों को समझता है। Praise the Lord। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज जब हम सब यहाँ पर बैठे हैं, खुदा के वचन को सुन रहे हैं, तो हम सब खुदा के वचन से देखेंगे कि खुदावन रोमियो की पत्री में उसका 2 अध्याय और उसकी 12वीं आयत में क्या कहता है। Praise the Lord। इसलिए जिन्होंने बिना व्यवस्था पाए पाप किया वे बिना व्यवस्था के नष्ट भी होंगे, और जिन्होंने व्यवस्था पाकर पाप किया उनका दंड व्यवस्था के अनुसार होगा। Praise the Lord। आज मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि हम व्यवस्था को नहीं जानते तो हम बिना व्यवस्था पाए नष्ट भी होंगे, और यदि हम व्यवस्था को जानते हैं तो हमारा न्याय व्यवस्था के अनुसार होगा।
लेकिन दोनों बातों में खुदा को जानना ही जीवन है। आमीन। क्योंकि अन्य जाति ने व्यवस्था को ना जाना, अन्य जाति पर अनुग्रह किया गया। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि उनके स्वभाव में व्यवस्था है। हालेलुया हालेलुया। और जब स्वभाव में व्यवस्था होती है तो मेरे प्यारे भाई बहनों छुटकारा होता है। क्या होता है? छुटकारा होता है। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि अगर हम बहुत ध्यान से देखें वचन में, तो वचन कह रहा है हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। बारहवीं आयत पढ़े। इसलिए जिन्होंने बिना व्यवस्था पाए पाप किया वे बिना व्यवस्था के नष्ट भी होंगे, और जिन्होंने व्यवस्था पाकर पाप किया उनका दंड व्यवस्था के अनुसार होगा। क्योंकि खुदा के यहाँ व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं, पर व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। व्यवस्था को सुनने वाले नहीं, उस पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। आमीन। और अगर हम बहुत ध्यान से पढ़ें 14वीं आयत, फिर जब अन्य जाति लोग जिनके पास व्यवस्था नहीं स्वभाव ही से व्यवस्था की बातों पर चलते हैं, तो व्यवस्था उनके पास ना होने पर भी वे अपने लिए आप ही व्यवस्था है। दोनों बातें हैं। जो व्यवस्था को सुनते हैं परंतु चलते नहीं, उनका न्याय व्यवस्था पर किया जाएगा, और जो व्यवस्था को जानते नहीं, उनका व्यवस्था को ना जानने के कारण न्याय किया जाएगा। लेकिन जो व्यवस्था को सुनते हैं पर चलते नहीं, हालेलुया हालेलुया। उनका न्याय व्यवस्था के द्वारा किया जाएगा। क्यों? क्योंकि व्यवस्था पर तो सुनने वाले नहीं, बल्कि व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहराए। आमीन। और अन्य जाति के लिए क्या है? जो स्वभाव से ही आमीन आमीन व्यवस्था में है, व्यवस्था जानते नहीं है। क्या लिखा है? फिर जब अन्य जाति लोग जिनके पास व्यवस्था नहीं स्वभाव ही से व्यवस्था की बातों पर चलते हैं, तो व्यवस्था उनके पास न होने पर भी वे अपने लिए आप ही व्यवस्था है। आप ही व्यवस्था है, क्योंकि उनके स्वभाव, उनके कैरेक्टर में व्यवस्था है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। आज मनुष्य इन बातों पे मन नहीं लगा रहा। उसको मालूम नहीं कि वो व्यवस्था को जानता भी है कि नहीं, उसको मालूम नहीं कि उसने व्यवस्था को सुन रखा भी है कि नहीं, उसको मालूम नहीं कि उसके स्वभाव में व्यवस्था है भी कि नहीं। लेकिन कलाम बता रहा न्याय तो ऐसे ही होगा। तो जब न्याय का ऐसा होना ठहराया जा चुका, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हमें अपने स्वभाव में यीशु मसीह को लेके जीना है। आमीन। क्योंकि अन्य जाति जो व्यवस्था को नहीं जानती, वो स्वभाव में उसकी व्यवस्था है। आमीन आमीन। और उसका छुटकारा उसके अपने स्वभाव से हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। तो आवश्यक बात ये है कि आज हम खुदा के वचन में पढ़े, आमीन। क्योंकि बढ़ना ही छुटकारा है। प्रेज द लॉर्ड। अगर हम खुदा के वचन को नहीं जानेंगे, नहीं पढ़ेंगे, उसके वचन पे कान नहीं लगाएंगे, तो हमारा स्वभाव नहीं बदलेगा। और 14वीं आयत में लिखा है, फिर जब अन्य जाति लोग जिनके पास व्यवस्था नहीं स्वभाव ही से व्यवस्था की बातों पर चलते हैं। व्यवस्था नहीं है, व्यवस्था नहीं है, लेकिन स्वभाव से व्यवस्था की बातों पर चल रहे हैं। क्योंकि व्यवस्था कभी भी खुदा के वचन के अगेंस्ट नहीं बोलती।
क्योंकि व्यवस्था खुदा के उन नियमों को, उन आज्ञाओं को बताती है जिन पर चलकर मेरे प्यारे भाई बहनों मनुष्य धर्मी ठहरता है। आमीन। और यदि व्यवस्था किसी मनुष्य के अंदर नहीं है और वो अगर वचन को सुन रहा है तो वो अपने आप में एक व्यवस्था बन जाता है। आमीन। ये बातचीत खुदा हमें बता रहा है, कोई और नहीं बता रहा। यही व्यवस्था की बातें ले लेकर यीशु मसीह के पास आते थे लोग। आप समझने की कोशिश करें, ये क्या व्यवस्था लगा रखा है। यीशु मसीह के पास व्यवस्था की बातें लेके आते थे लोग। कहते थे व्यवस्था की पुस्तक में, व्यवस्था में तो उसाते हैं मूसा ने ये कहा है कि शब्द के दिन में किसी भी रोगी को चंगा करना पाप है। हालेलुया। शब्द के दिन में रोगी को नहीं, शब्द के दिन में कार्य करना पाप है। अब वो कार्य करना, रोगी को चंगा करना भी कह रहे हैं वे कार्य। तो व्यवस्था की बातों में यीशु मसीह को फंसाने आते थे, लेकिन कलाम बताता है तुम यीशु मसीह के स्वभाव के अनुसार बनो। आमीन। और कलाम बता रहा है कि यदि कोई व्यवस्था को नहीं जानता, जैसे अन्य जाति जो व्यवस्था को नहीं जानती लेकिन वो व्यवस्था के कामों को करती है, अर्थात उसके स्वभाव में ही व्यवस्था है, तो ये स्वभाव में व्यवस्था यानी यीशु मसीह, क्योंकि यीशु मसीह व्यवस्था का कैरेक्टर है। हालेलुया। हालेलुया। वो व्यवस्था को बनाने वाला और वो व्यवस्था को चलाने वाला है। आमीन। अर्थात अन्य जाति में यीशु मसीह स्वभाव के अंदर व्यवस्था में आ गया। Praise the Lord। और मेरे प्यारे भाई बहनों, इजराइलियों में खुदा ने व्यवस्था दी और यही व्यवस्था एक कैरेक्टर बनकर अन्य जाति के अंदर आ गई। हालेलुया। हालेलुया। देखिए, पकड़िए क्या कलाम कह रहा है। फिर जब अन्य जाति लोग जिनके पास व्यवस्था नहीं, स्वभाव ही से व्यवस्था की बातों पर चलते हैं, स्वभाव से ही व्यवस्था की बातों पर चलते हैं। Praise the Lord। Praise the Lord। पतरस का व्यवस्था की बातें नहीं थी, उसको नहीं मालूम था कि उस सकते हैं वचन में कौन कौन सी आज्ञा कहाँ है। Praise the Lord। Praise the Lord। वो अपने काम में लगा रहता था, लेकिन वो यीशु मसीह की सारी बातों को जानता था। आमीन। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, पतरस जो है वो चुना गया पात्र है। आमीन। इसलिए यही कारण था कि पतरस स्वभाव से ही व्यवस्था के अधीन चला। Praise the Lord। आमीन। इसी तरीके से मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर हम देखें बहुत तेरे लोग जो व्यवस्था को नहीं जानते थे, जैसे वो सामरी स्त्री। Praise the Lord। सामरी स्त्री को व्यवस्था की कोई भी वो आज्ञा को नहीं मानती थी, क्योंकि व्यवस्था को सुनने वाले नहीं बल्कि व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी है। आमीन। आमीन। और सामरी स्त्री का कैरेक्टर कोई भी व्यवस्था पर चलने वाला नहीं था, लेकिन खुदावन जानता है कि इस सामरी स्त्री के अंदर एक स्वभाव है और वो स्वभाव है व्यवस्था। आमीन। वो अपने आप में एक व्यवस्था है। आमीन। क्योंकि अभी आपने सुना व्यवस्था को सुनने वाले नहीं बल्कि व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी हैं। और 14वीं आयत में लिखा अन्य जाति के पास व्यवस्था नहीं। स्वभाव ही से व्यवस्था की बातों पर चलते हैं, तो उसका स्वभाव ही व्यवस्था है। आमीन। अर्थात सामरी स्त्री के पास एक स्वभाव था। जब वो आई तो वो खुदा की बातों को सुनने लगी, उससे प्रश्न नहीं करा, उसने उसके ऊपर संदेह नहीं करा, उसने तुरंत विश्वास कर लिया कि आप कोई भविष्यवक्ता है। Praise the Lord। क्यों? क्योंकि उसके स्वभाव में व्यवस्था थी। आमीन। उस समय वो व्यवस्था पर चल नहीं रही थी। आमीन। आमीन। लेकिन जब उसके सामने खुदावन यीशु मसीह आया तो उसने तुरंत उस व्यवस्था को अपना लिया। Praise the Lord। क्यों आके सब अपना लिया? क्योंकि वे अन्य जाति भला व्यवस्था को नहीं जानती, लेकिन वो स्वभाव से ही व्यवस्था पर चले। Praise the Lord। इजराइलियों को
धर्म गुरुओं को व्यवस्था की सारी बातें याद रहती हैं। वो सारी बातों को, व्यवस्था की सारी बातों को वे लेके कोट करते हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि क्या आपको व्यवस्था की सारी बातें मालूम है? उनके पास एक एक चीज का नियम था कि हम कौन सा मीट खाएंगे, हम कौन से खुर वाले का खाएंगे, हम उसाते हैं कहाँ जाएंगे, हमें कहाँ नहीं जाना है, किनसे बात करना है, किनके गिलास में पानी पीना है, किनके गिलास में पानी नहीं। वो सब सारी बातों के बारे में उनको मालूम था। एक एक चीज व्यवस्था। आज हम लोग से अगर पूछे तो हम लोग को मालूम है नहीं, सच है। कोई व्यवस्था की बात नहीं मालूम। हम लोग को ये मालूम यीशु मसीह आया, हमारे लिए मरा और हमारे लिए जी। आज मालूम नहीं व्यवस्था की बात नहीं। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हम लोग ने यीशु मसीह को जैसे ही सुना हम लोग ग्रहण करने लगे। आमीन। स्वभाव में व्यवस्था। आमीन। वे इतना पढ़ लिख कर व्यवस्था को याद करते थे। जैसे आज आप टेबल याद करते हैं, जैसे आज आप बहुत सी चीजें याद करते हैं, वैसे ही उनके पास सारी पूरी एक एक चीज को लेके व्यवस्था की बातें रहती है। वो यहाँ तक कि दिन भी व्यवस्था के हिसाब से मनाते थे। कलाम बताता उनके पास इतने पर्व थे, साल भर वो पर्व जो है व्यवस्था के अनुसार करते थे और इतना करते थे कि उन पर्वों को मनाने के लिए वे बहुत यत्न करते थे। हालेलुया। बड़ी बड़ी तैयारियां करनी पड़ती थी। आज ईसाई तो एक क्रिसमस मनाने के लिए एक साल में एक बार क्रिसमस आता है, उसको मनाने में रोने लगता है। लेकिन ये जो व्यवस्था को मानने वाले थे इस साल में कम से कम 365 त्यौहार मनाते थे और उनकी तैयारियां बहुत जोर शोर से करते थे। अपने आप को पवित्र करते थे, अपने कपड़ों को साफ करते थे, अपने बिछौनों को साफ रखते थे। लेकिन इनके अंदर व्यवस्था को ये सुनते थे लेकिन चलते नहीं थे, क्योंकि अगर ये व्यवस्था को सुनकर चलने लगते तो ये यीशु मसीह को पहचानते। आमीन। इनके पास ये थी कि ये व्यवस्था को सुनते थे लेकिन उस पर चलते नहीं। चलते ये कैसे थे? चलते केवल उसको सुनकर, उसको एक तरह से रीति रिवाज बनाकर उसको अपने कामों में लाते थे, लेकिन अपने स्वभाव को बदलाव नहीं करते थे। लेकिन अन्य जाति में एक खूबी खुदा ने दी कि वो व्यवस्था को नहीं जानती लेकिन उसके स्वभाव में ही व्यवस्था है। आमीन। और यही बात उसके लिए दुल्हन बन गई। आमीन। तो कलाम क्या कह रहा है देखें। फिर जब अन्य जाति लोग जिनके पास व्यवस्था नहीं, स्वभाव ही से व्यवस्था की बातों पर चलते हैं, तो व्यवस्था उनके पास ना होने पर भी वे अपने लिए आप ही व्यवस्था है। आमीन। आमीन। वो आप ही एक व्यवस्था है। आमीन आमीन तभी खुदा ने कहा अब तुम जो चाहोगे जो कहोगे वो हो जाएगा। आमीन। तुम आप ही एक व्यवस्था हो। आमीन। क्यों हम आप ही क्यों एक व्यवस्था है? क्योंकि इस व्यवस्था को तुम जी रहे हो। आमीन जाने तुम जानते नहीं हो, हम जानते नहीं है व्यवस्था। इतने सालों से मैं प्रचार कर रहा हूँ लेकिन व्यवस्था की सारी बातों को अगर आप पूछे तो बहुत सी बातों को नहीं जानता। 100 में से मैं कम से कम 10 ही जानता हूँ, 90 नहीं जानता। Praise the Lord। लेकिन खुदा कलाम कह रहा है कि तुम अपने आप में व्यवस्था हो। आमीन। अपने आप में व्यवस्था क्यों? क्योंकि तुम जाने में तुम चलना शुरू कर दिया। Praise the Lord। आज हमारे पास कोई दिन, कोई महीना या तो कोई साल नहीं है। आज हमारे पास खुदा का एक कैरेक्टर है जो उसने हमारे लिए रखा है। और अगर हम व्यवस्था को केवल सुनने वाले बनेंगे और चलने वाले नहीं बनेंगे, या तो अगर हम उसाते हैं व्यवस्था को नहीं जानते और हमारे स्वभाव में भी व्यवस्था नहीं है, तो मेरे प्यारे भाई बहनों बहुत खतरनाक हो जाएगा। आज स्वभाव में व्यवस्था कैसे आएगी? जब हम प्रतिदिन वचन को बैठ के सुनते हैं तो इस तरह से हम धीरे धीरे हमारा स्वभाव चेंज होता है। मैं 101% कह रहा हूँ कि अगर आप रोज रूटीन सुनेंगे तो आपका धीरे धीरे स्वभाव चेंज होगा। और जैसे जैसे आपका स्वभाव चेंज होगा आप
अपने आप स्वयं में एक व्यवस्था बन जाए। आमीन। और अगर आपका स्वभाव चेंज नहीं हो रहा और अगर आप व्यवस्था को सुन रहे हैं, अगर आप वचन को सुन रहे हैं परंतु उस पर चल नहीं रहे, तो मेरे प्यारे बाबा ने एक खुदा ने अपने वचन में एक बात कही, इसको पढ़ें। रोमियो उसका पहला अध्याय और उसकी 28वीं आयत पढ़ दे रहा है। जब उन्होंने खुदा को पहचानना न चाहा तो खुदा ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया। छोड़ा क्यों? व्यवस्था को सुन रहे हैं। एक है जो व्यवस्था को मानते हैं और एक है जो व्यवस्था को नहीं मानते, जिन्होंने व्यवस्था को नहीं जाना। अब इसको पकड़ने के लिए 12वीं आयत एक बार पढ़ें। इसलिए जिन्होंने बिना व्यवस्था पाए पाप किया वे बिना व्यवस्था के नष्ट भी होंगे। एक है जो बिना व्यवस्था पाए पाप कर रहे हैं और वे नष्ट हो रहे हैं। आगे बढ़ें। और जिन्होंने व्यवस्था पाकर पाप किया उनका दंड व्यवस्था के अनुसार होगा। और जो व्यवस्था को मानकर पाप कर रहे हैं उनका न्याय व्यवस्था को मानकर किया जाएगा, व्यवस्था के अनुसार होगा। प्रेज द लॉर्ड। तो ये दोनों कैटेगरी के बारे में खुदा का वचन बता रहा है। अब इन दोनों में से हम एक में आते हैं, या तो व्यवस्था को जानकर पूरी तरीके से तब भी पाप कर रहे हैं। तो व्यवस्था को जानकर अगर हम पाप कर रहे हैं तो हमारा न्याय व्यवस्था के अनुसार किया जाएगा। लेकिन अगर हम व्यवस्था को नहीं जानना है, अर्थात व्यवस्था को नहीं जानना यानी कि वचन को नहीं पढ़ते, वचन को नहीं मानते, और वचन को नहीं सुन रहे, वचन को नहीं मानते और हम अपने काम को करे जा रहे हैं, तो हमारा न्याय व्यवस्था को बिना माने जो हमने पाप किए हैं उनके अनुसार किया जाएगा। लेकिन दोनों बातों में हमें खुदा के स्वभाव को जीना है। आमीन। जो व्यवस्था को मान रहे हैं जब तक वो व्यवस्था पर चलेंगे नहीं, अर्थात कैरेक्टर उनका व्यवस्था नहीं बनेगा, तब तक मेरे प्यारे भाई वो धर्मी नहीं बनेंगे। और जो व्यवस्था को नहीं जानते, जब तक व्यवस्था उनके अंदर नहीं होगी, आमीन आमीन, जब तक व्यवस्था उनके अंदर नहीं होगी तब तक वो शुद्ध नहीं होंगे। तो दोनों बातों में खुदा ने हमें ये बताया, ये अवश्य है कि तुम उसके वचन को जानो। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। वचन को जानना ही जीवन है। आमीन। अब जिन्होंने व्यवस्था को नहीं जाना, जिन्होंने व्यवस्था को जाना और पाप कर रहे हैं, तो उनके बारे में खुदा कह रहा है 28वीं आयत, जब उन्होंने खुदा को पहचानना ना चाहा तो खुदा ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। देखिए, पहचानना नहीं चाहा। प्रेज द लॉर्ड। क्या नहीं चाहा? पहचानना नहीं चाहा। पहचानना है क्या? जब उन्होंने खुदा को पहचानना नहीं चाहा, लिखा है जब उन्होंने खुदा को पहचानना ना चाहा तो खुदा ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। अब वो अनुचित काम करेंगे क्योंकि खुदा ने उन्हें छोड़ दिया। ये अवश्य है कि हमें खुदा को पहचानना है। आमीन। क्योंकि उसका स्वभाव हमारे अंदर आएगा। आमीन। यही काम तो सामरी स्त्री ने किया। आमीन। सामरी स्त्री ने यीशु मसीह को पहचान लिया। कलाम कहता है कि वो गई और उसने कहा, आओ मैं तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताऊं जिसने मेरे बारे में सब कुछ बता दिया। ये पहचान लिया। आमीन। और वे क्या कर रहे थे? वो पहचान नहीं पा रहे थे। कौन? फरीसी यहूदी शास्त्री। पहचाना नहीं। व्यवस्था को मान रहे हैं, व्यवस्था पर चल रहे हैं, लेकिन व्यवस्था पर चलने की ना चलने के कारण वे व्यवस्था को सुनने वाले बन गए लेकिन पहचानने वाले। अब मैं कहूँ कि मम्मी आप मुझे पहचानती हैं? बता देगी कौन हूँ मैं?
मैंने कहा अपनी माँ से कि क्या आप मुझे पहचानती हैं? मैंने कहा हाँ पहचानती हूँ। आप कह रहे हैं अपने बेटे को माँ नहीं पहचानती, कौन पहचाने? प्रेज़ द लॉर्ड। तो माँ अपने बेटे को पहचानती है। आप रोमिका भाभी जो आपकी गोदी में उसको पहचानती हैं, कौन है? मेरा बेटा। अब मैं आप लोगों से पूछूं कि क्या आप यीशु मसीह को पहचानते हैं? जी। कितने लोग यीशु मसीह को पहचानते हैं? वहां यीशु मसीह को पहचानते हैं? जी। अगर यीशु मसीह को आप पहचानते हैं तो हाथ उठाएं। अभी आपने कहा हम यीशु मसीह को पहचानते हैं। तो जब यीशु मसीह को पहचानते हैं तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम यीशु मसीह को पहचानते हैं तो हम ये बहरूपियों को क्यों लगा रखें? देखिए पीछे मुड़िए, पीछे मुड़ के देखिए, पीछे मुड़िए देखें। भाई अभी आपने कहा यीशु मसीह को पहचानते हैं। अगर यीशु मसीह को पहचानते, देखिए ये बहरूपिया। अगर आप पहचानते हैं तो ये बहरूपिया कैसे है यहाँ पर? अब देखो यहाँ पर देखो कुछ और, यहाँ पर देखो कुछ और। मैं आपको सच कह रहा हूं, जो पहचानता है, क्या कह रहा कलाम? जब उन्होंने खुदा को पहचानना न चाहा तो खुदा ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया। अगर हम पहचानते हैं खुदा को तो हमारे स्वभाव में खुदा होना चाहिए। आमीन। व्यवस्था जो है स्वभाव में होती है। Praise the Lord. अर्थात यीशु मसीह स्वभाव में दर्शाता है, Amen. इन मूर्तियों में, इन स्टेचुओं में नहीं। इन मूर्तियों और स्टेचू को लगा के हम ये दिखाते हम यीशु मसीह को नहीं पहचानते। क्योंकि अगर आप बहुत ध्यान से पढ़ें तो वचन में क्या लिखा है, पढ़ें 14वीं आयत 2:14। फिर जब अन्य जाति लोग जिनके पास व्यवस्था नहीं, स्वभाव ही से व्यवस्था की बातों पर चलते हैं। आप देखिए उनका व्यवस्था नहीं, अर्थात अगर हम इसको कह दें अन्य जाति के लोग जिनके पास यीशु मसीह का कोई चित्र नहीं। पकड़िए वचन को, Amen. लिखा है अन्य जातियों के पास जिनके पास व्यवस्था नहीं, अर्थात जिनके पास यीशु मसीह का चित्र नहीं। तो जिनके पास यीशु मसीह का चित्र ही नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है, तो उनके लिए यीशु मसीह कहाँ पर है? क्या कह रहा है? पढ़े जरा। फिर सब अन्य जाति लोग जिनके पास व्यवस्था नहीं, स्वभाव ही से व्यवस्था की बातों पर चलते हैं, तो व्यवस्था उनके पास न होने पर भी वे अपने लिए आपकी व्यवस्था है। व्यवस्था खुदा है। आमीन। उनके पास व्यवस्था नहीं, लेकिन उनके स्वभाव में व्यवस्था है। आमीन। Amen. अर्थात वे खुदा को पहचानते हैं। आमीन। सामरी स्त्री ने कोई चित्र या तो कोई स्टेचू देख के उसको नहीं पहचाना। सच्चे। सामरी स्त्री के अंदर व्यवस्था थी, Praise the Lord। और जो वही व्यवस्था सामने आके खड़ी हो गई और उसने प्रश्न करना शुरू करा तो उसने जान लिया कि देखो मैंने एक ऐसे को देखा जिसने मेरे बारे में सब कुछ बताया। आमीन। ये कौन है? यही तो व्यवस्था है, जीती जागती व्यवस्था। Praise the Lord। तो क्या व्यवस्था का एक कैरेक्टर है? Yes। तो क्या व्यवस्था एक व्यक्ति है? यस। अर्थात ये व्यवस्था को समझ लेते कोई वस्तु, व्यवस्था को एक क्या समझ लेते? वस्तु लाए घर में टांग दिया। लेकिन इनको मालूम नहीं कि व्यवस्था एक कैरेक्टर है। आमीन। वचन में लिखा है कि वे व्यवस्था को नहीं जानते, लेकिन उनके स्वभाव में व्यवस्था है। आमीन। उनके स्वभाव में। एक आयत पढ़ा। यशया बोलिए जरा। यशाया
यशाया यशाया दूसरा अध्याय। एक बात समझ लीजिए, अगर आप वचन में बैठे हैं तो आपके जीवन में एक अद्भुत काम होगा। आमीन। क्योंकि वचन हर दिन एक हथौड़ा होता है वचन, और वो एक पहाड़ पे पड़ता है। हम मैं जो देख रहा हूँ और वो देखने की कोशिश करो। यीशु मसीह एक हथौड़ा है, और जो दुनियावी बात है वो एक पहाड़ है। और इन दुनियावी बातों अर्थात इन दुनियावी बातों ने, सांसारिक बातों ने एक पहाड़ बना दिया है, और इस पहाड़ के अंदर एक राई का दाना छोटा सा नीचे एकदम, एक राई का दाने के ऊपर एक बहुत बड़ा पहाड़ लगा है। और यीशु मसीह क्या करता है, एक बहुत बड़ा हथौड़ा है और मारता धम, और जब धम मारा तो ये जो पहाड़ है ये टूटा, और वो जो राई का दाना है वो निकल आया। बहुत ध्यान समझिए। 14वीं आयत पढ़ें जरा, एक जरा 14वीं आयत पढ़े, रोमियो 2:14। फिर हम पढ़ेंगे यशाया उसका दूसरा अध्याय और उसकी 8वीं आयत पढ़ेंगे। पहले पढ़ो। फिर जब अन्य जाति लोग हाँ। जिनके पास व्यवस्था नहीं, हाँ। स्वभाव ही से व्यवस्था की बातों पर चलते हैं, हाँ। तो व्यवस्था उनके पास ना होने पर भी वे अपने लिए आप की व्यवस्था है। वो आप ही व्यवस्था है। आज के समय का संदेश है कि तुम मेरा मंदिर हो। आज के समय का संदेश है मेरा मंदिर तुम हो। वो आप ही व्यवस्था है। आज ये मूर्ति और ये स्टैचू और ये इमेजों की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हम खुद व्यवस्था है। आमीन। कलाम कह रहा है उनके पास व्यवस्था नहीं, लेकिन वो स्वभाव से ही व्यवस्था में। हालेलुया। हालेलुया। जिन उन्होंने यीशु मसीह को पहचानना नहीं चाहा, तो यीशु मसीह ने भी उनको उनके निकम्मे कामों पर छोड़ दिया। तो अर्थात पहचानना है, और ये पहचानना ही हमें अंदर यीशु मसीह को लाएगा। आमीन। देखिए क्या है पहचानना। अगर हम पहचानेंगे तो अपने घर में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम पहचानते हैं। और जो नहीं पहचानते वे क्या करते, देखिए यशाया दूसरा अध्याय उसकी 8वीं आयत। उनका देश मूर्तों से भरा है, वे अपने हाथों की बनाई हुई वस्तुओं को, जिन्हें मैं क्या कह रहा था, इन्होंने व्यवस्था को वस्तु समझ लिया। वस्तुओं को देखिए, अपने हाथों की बनाई वस्तुओं को। मैं आपको बताता हूँ, व्यवस्था एक व्यक्ति अर्थात खुदा का कलाम है। आमीन। अर्थात तभी तो खुदा का वचन कह रहा है वो व्यवस्था नहीं जानते, लेकिन उनके स्वभाव में व्यवस्था है। Praise the Lord। और लोग आज व्यवस्था को वस्तु समझे हैं। उन्होंने अपने हाथों की बनाई हुई वस्तु को, क्या कह रहा है, पढ़ें जरा 8वीं आयत। उनका देश मूर्तों से भरा है, वे अपने हाथों की बनाई हुई वस्तुओं को, जिन्हें उन्होंने अपनी उंगलियों से संवारा है, दंडवत करते हैं। इससे मनुष्य झुकते हैं और बड़े इससे मनुष्य झुकते और बड़े मनुष्य नीचे किए गए हैं। इस कारण उनको क्षमा ना कर। कलाम क्या कह रहा है, इस कारण उनको क्षमा ना कर। क्षमा ना कर। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। चलो। इस कारण उनको क्षमा ना कर। किस कारण क्षमा, देखो उनके निकम्मे कामों को छोड़ दिया। इस कारण उनको क्षमा ना कर। ये क्षमा नहीं कर, इस कारण तो क्या इस कारण क्षमा नहीं मिलेगी? एक वे हैं जो व्यवस्था को जानते हैं, और एक वे हैं जो व्यवस्था को नहीं जानते। जो व्यवस्था को जानते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आवाज आ रही है। काट दो उनको थोड़ी देर और। वो अपना भी कट के दूर है। हाँ,
नहीं उसको दूसरी करना। कर दो। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। और नाम पढ़ो जरा। आवाज ना आ रही है तो है? आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। समझिए वचन को। एक वे हैं जो व्यवस्था को जानते हैं और एक वे हैं जो व्यवस्था को नहीं जानते। तो व्यवस्था को जानने वाला व्यवस्था को जानने के कारण उसका न्याय किया जाएगा, और जो व्यवस्था को नहीं जानता उसका व्यवस्था को ना जानने के बाद जो काम करता है उसके अनुसार न्याय किया जाएगा। अर्थात व्यवस्था को जानना और व्यवस्था को ना जानना दोनों में खुदा का कलाम कार्य करता है। आमीन। अर्थात न्याय खुदा के वचन से किया जाएगा। आमीन। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है, भला तेरे पास व्यवस्था नहीं पहुंची, लेकिन ये बता कि मैंने तुझे बनाया, तूने मेरे विषय में जानने की कोशिश क्यों नहीं? प्रेज द लॉर्ड। ऐसा कोई मनुष्य पृथ्वी का नहीं है जिसके पास खुदा का वचन ना पहुंचे। मैं देखता हूँ कि हर एक जने के पास खुदा का वचन पहुंचे। आमीन। भला चाहे वो इनकार कर दे, हमें उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन पहुंचा तो तुम्हारे पास। देखो एक बात समझ लो, ये रहा वचन। खुदा ने कहा आज इसका इनकार करोगे, कल खुदा तुम्हारा इनकार करेगा। सच है। पहचानना इसको है। आमीन। कलाम कह रहा उन्होंने खुदा को पहचानना ना चाहा, तो खुदा ने भी उनके निकम्मे कामों पर उन्हें छोड़ दिया। आदि में वचन था, वचन खुदा के साथ था, वचन ही खुदा है। अर्थात पहचानना इस वचन को। आज अगर तुमने इस पृथ्वी पर रहते हुए इस वचन को जान लिया, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं तुमको सच कहता हूँ, खुदा तुम्हें वहाँ पर स्वर्ग दिया। आमीन। पहचानना है तुम्हें। क्या पहचानना है? यही पहचानना है कि देखो ऐसा काम ना करो जिसके कारण तुम्हें क्षमा है। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा काम ना करो जिसके कारण तुम्हें क्षमा ना मिले। क्षमा ना। उनको मालूम है 5 बजे प्रार्थना चलती है, लेकिन वो 5 बजे फोन कर रही तो इमरजेंसी होगी, कोई बात नहीं, लेकिन प्रार्थना के बाद ही फोन उठेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो कलाम बता रहा, वचन बता रहा कि हमें खुदा के वचन पे कान लगाना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। आइए आप पापा यहाँ बैठ जाइए। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। खुदा का वचन बहुत पवित्र है। आमीन। आमीन। पापा जितना कहते हैं कि हमें उठाओ नहीं, यहाँ से उधर ना करो, उतना ही इनको उठाया जाता है, किया जाता है। ये कलाम कहता है कि तेरे हटीले स्वभाव को मैं बदलता हूँ। आमीन। और उसको स्वभाव को बदलने की सामर्थ्य किसी मनुष्य में नहीं है, बल्कि खुदा में। आमीन। तो खुदा का वचन क्या कह रहा है? प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। खुदा का वचन क्या कह रहा है? यशायाह उसका पहला अध्याय और उसकी 8वें आयत, दूसरा अध्याय। उनका देश मूर्तों से भरा है, वे अपने हाथों की बनाई हुई वस्तुओं को, जिन्हें उन्होंने अपनी उंगलियों से संवारा है, दंडवत करते हैं। उंगलियों से बनाया है। अगर पहचानते तो ये ना लगाते, ये पहचानते नहीं है, इसलिए उंगलियों से बनाए हुए को लगा लिया। इन्होंने मेरे वचन को पहचानना ना चाहा, इसलिए मैंने भी उनके हकीले स्वभाव पर छोड़ दिया। कलाम क्या कह रहा? दंडवत करते हैं, इससे मनुष्य झुकते और बड़े मनुष्य नीचे किए गए हैं, इस कारण उनको क्षमा ना कर। कलाम कह रहा क्षमा ना कर। क्यों? क्योंकि इन्होंने मेरी व्यवस्था को सुनकर भी अनदेखा कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आज वो दिन आ गया है, ये वचन हमारे पास बहुत आयत से पहुंच रहा है। आमीन। मैं आपको सच कहूं कि आज हो सके तो आज ही अपने इन निकम्मे कामों से मन फिरा लें, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि इन निकम्मे कामों के कारण क्षमा नहीं मिली। आमीन।
ये चीज़ें तुम्हें स्वर्ग नहीं ले जा पाएंगी, क्योंकि ये चीज़ें उंगलियों से बनी है। एक और उंगली है जिससे खुदा ने वचन बनाया है। Praise the Lord. देखिए, एक उंगली तो मनुष्य की है, जिससे मनुष्य ने मूर्तियाँ बना दी, तस्वीरें बना दी। लेकिन एक उंगली खुदा की है, जो खुदा ने चलाई तो वचन दिया। आमीन आमीन। अब तुम किसकी उंगली चलाई हुई को स्वीकार करो, क्योंकि आप सब जानते हैं कि खुदा ने मूसा को जो 2 पट्टियाँ दी थी, उसमें अपनी वाचा उंगलियों से लिखी, Praise the Lord. और एक शैतान की उंगलियां हैं, उसने उंगलियां चला चला के बढ़िया बढ़िया फोटो बना रखा। अच्छा, उसने जितनी उंगलियां चलाई सारी भिन्न, कोई किसी से नहीं मिली। लेकिन खुदा ने जो उंगली चलाई तो कहीं से कहीं पर भी मिला दो, सब एक दूसरे से जुड़े। आमीन आमीन। ये हमारा खुदा है। तो आपको किसको पहचानना है? खुदा अगर अच्छा ये बताओ कि ये बताओ, अगर खुदा ने उंगली चलाई तो शैतान ने भी डुप्लीकेट है, वो चीटर। वो क्या करता है मालूम? वो देखता ही कर क्या रहा है, देखता ही उंगली चला रहा है। अब उसको मालूम नहीं उंगली चला रहा है कर क्या रहा है, उसको मालूम उंगली चला रहा है, तो उसने भी लिया उंगली चलाया। तो उंगली चलाया तो सब भिन्न भिन्न करके बनाए, किसी की फोटो किसी तरीके से, किसी की फोटो किसी की फोटो। दोनों की शक्ल अलग है। देख लो, किसी दिन 1 सेकंड 1 मिनट 5 मिनट बैठो, देखो मिलाओ, दोनों की शक्ल अलग। क्यों भाई? उंगली चलाई शैतान ने, क्या करा? देखो कते में लिखा उंगली चलाई, देखो उंगलियों से सवारा है, उंगलियों से बनाए, अपनी उंगलियों से सवारा। अपनी उंगलियों से सवार है। किसने? शैतान ने, मनुष्य ने। और प्रभु ने कहा हर मनुष्य का वचन झूठा, परंतु खुदा का वचन सच्चा। अच्छा, खुदा ने भी तो उंगली चलाई थी। पढ़ो जरा उत्पत्ति 2। खुदा ने उंगली चलाई तो जीता जागता मनुष्य बन गया, और शैतान ने भी कहा हम भी उंगली चला के मनुष्य बनाएंगे। तो देखो, आप लोग सब जानते हैं कि आज मनुष्य स्टैचू के पास खड़ा हो गया था, ओह ओह कितनी सुंदर स्टैचू, ऐसा लग रहा अब भी बोल उठेगी। तुम चाहे अपने प्राणों को दे दो लेकिन बोलेगी नहीं है, क्योंकि ये झूठ है। आनंद आता है। आमीन। आपको मालूम है, दूसरा थिस्सलुनीकियों बताता है कि शैतान ने अपने आप को वहां पर बैठा के रखा है जहां पर खुदा का स्थान है। तो हमारे स्कूल में भी अद्भुत तरीके से लगा रखा, मूर्ख बुद्धि तो है नहीं, तो एक तरफ बाइबल पोडियम पे लगी हुई है, खुली हुई, और बगल में ही बहुत बढ़िया शैतान की हाथ उंगलियों से बनाए। तो आप भटक्का हो जाएंगे काम देख के। हर एक जना, स्टैचू को कहता है भाई, हर एक जना, जितने जने आएंगे सब सब ये नहीं जीसस की, सब स्टैचू पे। ये नहीं वचन एक पढ़ ले भाई, लेकिन वचन बगल में का लगा, वहां पर कोई नहीं, सच है, वहां पर केवल गिने चुने 4-5 जने जाएंगे। दोस्तों आंटी थोड़ी देर रुक जाओ, ठीक? वहां पर गिने चुने 4-5 जने जाएंगे। अच्छा, इसके पास सब क्यों जा रहे हैं? शैतान इसके पास सब क्यों जा रहे हैं? सब इसके पास क्यों जा रहे हैं? क्योंकि पहचानते ही नहीं, सच है। नहीं पहचानते, इसलिए सब जा रहे हैं। और जो पहचानता है, अर्थात एक उंगलियों से बनाकर
खुदा के स्थान पर एक खड़ा कर दिया गया और खुदा ने भी उंगली से बनाकर अपने वचन को रख दिया। अब तुम उंगली पे जानो कौन सी खुदा की उंगली, जो खुदा की उंगली पे जानेगा उत्तर से खुदा के पास चलेगा। आमीन। उनके स्वभाव में व्यवस्था है। आमीन। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितनी जाति के सब टीचर सारे जने उस स्टेच्यू के सामने जाते हैं। ईसाई भी, और वचन क्या कह रहा है? ऐसा नहीं है भैया, मानते हैं ये है नहीं, खुदा ने उसके स्थान पे बना लगाओ झूठा। कल का यशाया दूसरा 18 पढ़े। मूर्तों सब की सब नष्ट हो जाएगी। मूर्तें सब की सब नष्ट हो जाएगी। नहीं नहीं नहीं, हमारी वाली तो नष्ट होगी, हमने अपने घर में लगा रखा। सब की सब। आमीन। अगर मूर्तें नष्ट होंगी तो घर भी नष्ट होगा। ये बात 101% है। वचन कह रहा उन्होंने पहचाना नहीं, इसलिए खुदा ने उनको छोड़ दिया। अब जब खुदा छोड़ता तो मूर्तें नष्ट, तो मूर्तें नष्ट होंगी तो मूर्तें लगी कहाँ हैं? क्यों कह रहा खुदा क्षमा नहीं करूंगा? कह रहा क्षमा नहीं करूं। ये व्यवस्था को जानते सुनते हैं परंतु चलते नहीं। अन्य जाति व्यवस्था को नहीं जानती लेकिन उसके स्वभाव में व्यवस्था है। आमीन। अर्थात हमारा खुदा स्वभाव को बताता है कि तुम खुदा के स्वभाव को पहन लो। फिलिपियों पढ़ लो, फिलिपियों वाली आयत पढ़ो, दूसरा अध्याय 5वीं आयत पढ़ो जरा। फिलिपियों दूसरा अध्याय 5वीं आयत। क्या बात है खुदावर, इन्हीं बातों को तो जानने के लिए आज खुदा हमें बैठाता है रोज मीटिंग में। फिलिपियों 2:5 पढ़े जरा। उनके स्वभाव में व्यवस्था है, बता रहा ना। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। ये तुम्हारा स्वभाव ऐसा हो। आमीन। कहीं नहीं लिखा वचन में कि तुम्हारे पास एक बगल में बैजनी रंग की मूर्ति चिपकी हो। तुम्हारा स्वभाव व्यवस्था में, क्योंकि मूर्तें सब की सब नष्ट हुई। एक भी ऐसी मूर्त नहीं है। आपको मालूम, जितनी जहां में संसार में जितनी जगह मूर्तें बनी है वह सब ऐसे ब्लास्ट होंगी। जैसे आपने देखा था न्यूयॉर्क में वो प्लेन घुस गया था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में 9/11 में। वो प्लेन कैसे घुसा था, एकदम पूरी एकदम यूं खड़ी थी, उसके बीचों बीच प्लेन घुसा। और जब बीचों बीच प्लेन घुसा तो वो पूरी की पूरी इमारत ढह गई है। ये जो प्लेन है ना, ये खुदा का बम है। और ये खुदा का बम जब चलेगा तो जितनी मूर्तियां हैं ये सब नष्ट होंगी। आमीन। अगर मूर्तियों में लिखा है कि नष्ट होंगी तो कोई बम तो फेंका जाएगा।
सच्चे। इतने ज्यादा खोल के क्यों बता रहे हो? हम समझ गए, अब बस ठीक है, हम समझ गए। इतना ज्यादा खोल के क्यों बता रहे हो? जाओ और जाके समझाओ। 20वें आयत पढ़ें। उस दिन हाँ। लोग अपनी चांदी सोने की मूर्तों को जिन्हें उन्होंने दंडवत करने के लिए बनाया था चुचुंदरों और चमगादड़ों के आगे फेंकेंगे। फेंकेंगे क्या करेंगे? फेंकेंगे भैया। क्यों फेंकेंगे? अच्छा बताइए। क्योंकि बम का गोला गिर रहा है। सच्चा है। अच्छा फेंकेगा क्यों? आदमी अपने पास से कोई चीज क्यों फेंकता है? जब उसको मालूम होती है कि कुछ नहीं नष्ट हो रहा, जहाँ जहाँ मूर्तियाँ वो नष्ट हो रहा है, तो सब जने क्या करेंगे? क्यों फेंक रहे हैं? नहीं, तुम तो मूर्तों को इसलिए फेंक रहे हैं, बम की गोला चल रहे हैं। ये समझ गए हैं? क्योंकि सारे संसार की मूर्तें नष्ट की जाएंगी, सब की सब मूर्तें नष्ट की जाएंगी। तो जब मूर्तें देखेंगे, मूर्तें ही जहाँ जहाँ है वही नष्ट हो रही है, तो सब जने अपनी अपनी मूर्तियाँ क्या करेंगे? उठा के फेंकेंगे, हम बच जाए। आमीन। फेंकना तो होगा, आज ही तो कर। मैंने कहा उत्पत्ति तो बोलो भाई। उत्पत्ति में देखे तो उंगलियों ने बनाया, वैसे ही उंगलियों ने उसको भी बनाया। मनुष्य ने भी उंगलियां चलाए। उत्पत्ति 2:7 ना। तब यहोवा खुदा ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके बदनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। खुदा ने जब हाथ लगाया मिट्टी को, तो मिट्टी रच गई। आमीन। देखिए एकदम सेम डिट्टो डुप्लीकेट करा शैतान ने। अच्छा पहले बताइए, आप बताइए, शैतान ने एकदम डुप्लीकेट करा कि नहीं? खुदा ने मिट्टी ली, अब इसने देखा, शैतान देख रहा है, खुदा जो मिट्टी ले रहा है और उसको रच रहा है। तो इसने कहा यार मिट्टी से रच दिया, एक आदमी बन गया। तो इसने भी लिया मिट्टी और रच दिया, लेकिन अब इसके पास सांस है। उंगली दो, ये उंगली ऐसा ऐसे करो। जो उसमें आंटी मीटिंग में आके बैठ जाया करो, डिस्टर्ब ना करा। ये देखो उंगली, देखो उंगली। देखिए खुदा ने मिट्टी ली, तो शैतान ने भी मिट्टी ले ली। सच है। खुदा ने मिट्टी से रचा, तो शैतान ने भी मिट्टी से रचा। लेकिन खुदा के पास जीवन का वृक्ष, उसे फूक दिया। आमीन। और इनके पास मृत्यु का, अब किसको फूके? ये खतरनाक काम है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन ये पिक्चर देखी होगी जिसमें आपने सुना होगा शैतान जिंदाबाद, शैतान जिंदाबाद। कौन सी पिक्चर है? हातिम ताई में। हातिम ताई में वो अमरीश पुरी जो होता है, वो कहता है खुदा कुछ नहीं, खुदा मैं हूँ, शैतान जिंदाबाद। तो आज शैतान जिंदाबाद कैसे हो रहा है? मूर्तियों को घरों में रख के शैतान जिंदाबाद, शैतान जिंदाबाद। तो जो हे बिगड़ों वाले होंगे उनके पास मुहर लगी होंगी, तो जो शैतान के बच्चे होंगे उनके पास शैतान की बनाई हुई मूर्तियाँ होंगी, सब रखी होंगी। तो खुदा इन मूर्तियों को नष्ट करे। समझ रहे हैं आप? यहाँ पर मेरी और आपकी बात ही नहीं है कुछ, या तो वचन में लिखा है। आमीन। वे छछुंदरों पे और चमगादड़ों के पास जाके फेंकेंगे। कहाँ?
मूर्ति हैं। मूर्तियाँ। पढ़े तो जो क्या लिखा है 20 में है। उस दिन लोग अपनी चांदी सोने की मूर्तों को जिन्हें उन्होंने दंडवत करने के लिए बनाया था, इस दिन जब आग का धधकता हुआ दिन आएगा, हाँ जब वो आएगा तो वो मूर्तियों पे लगा पड़ेगा। अब ये देखेगा कि मूर्तियां सब नष्ट हो रही हैं, तो उस दिन क्या करेंगे ये पढ़े जरा। उस दिन लोग अपनी चांदी सोने की मूर्तों को अरे मिट्टी तो छोड़ो, सोने चांदी सोचिए कितना तेज भागेंगे सब कि मिट्टी को छोड़ो सोने चांदी की भी उठा उठा के लाके फेंकेंगे। Praise the और Lord। सोने चांदी की उठा के फेंकता है नहीं, अभी वो थोड़े दिन पहले गणपति विसर्जन हुआ है, आपने देखा होगा। यस, हाँ गणपति विसर्जन, ये सब गणपति विसर्जन की सब मूर्तियों को सब विसर्जन करने जा रहे हैं, तो यही करने जा रहे हैं। लेकिन कोई सी ने सोने की गणपति को विसर्जन करने नहीं दिया। सोने की भी होगी गणपति की, उसको विसर्जन करने नहीं दिया। वो कीमती है, ये मिट्टी की है। शैतान तो शैतान ही है ना। ये मिट्टी वाली भी एड़ी के नीचे आएगी और ये सोने वाली भी एड़ी के नीचे आएगी। ये आएंगे सब एड़ी के नीचे, सच्चे क्योंकि छचुंदर देगा, छचुंदर उसके सामने फेंकेंगे। क्यों फेंकेंगे? ताकि छचुंदर उस पर अपना मल करे, मूत्र करे। छचुंदर अपना मल और मूत्र इन मूर्तियों के ऊपर करेगा, जिसको आज हमने घरों पे लगाया। और लगाओ, नहीं लगाओ, यही मूर्तियां फेंकी जाएंगी और छचुंदर और कौन, चमगादड़ और छचुंदर ये क्या करेंगे? शौचालय बनाएंगे उसको। Praise the Lord। क्या करेंगे? शौचालय पता है कहाँ बनेगा? चमगादड़ और छचुंदरों का शौचालय खुदा बना देगा। Praise the ये Lord। करने क्या आएंगे? इसको मल मूत्र करेंगे। हकीकत बात है भाई, जब किसी के सामने फेंकोगे कोई चीज, अब आराम लग गया तो छचुंदर और चमगादड़ उस पर क्या करेंगे? बैठ के मल मूत्र करेंगे। यस, एक शौचालय बन जाएगा। तो क्या ऐसा है क्या? यस, देखो इसलिए कहते हैं कि हम नहीं बैठे, तो चले जाओ कहीं पर भी आए, मलमूल शौचालय बना देते। वचन तो यही है, आमीन। क्योंकि जो व्यवस्था को नहीं जानते, वे व्यवस्था को ना जानने के कारण उनका न्याय किया जाएगा, और जो व्यवस्था जानते हैं उनका व्यवस्था की बातों को लेकर न्याय किया जाएगा। न्याय दोनों का होना है। आमीन। इसलिए अवश्य है कि हमें पहचानना है। आज कौन पहचानेगा? आज कौन पहचानेगा? आज अगर पहचान रहे हैं तो हमें गवाही देनी होगी। Praise the Lord। और वो गवाही ये है कि इससे पहले वो भयानक दिन आए, ये रही वो नष्ट होने वाली चीजें और ये रहा फेंकना। Praise the Lord। फेंक। भैया हम नष्ट होने वाली चीजों के साथ क्यों भागीदारी करें? सच्चे हम सदा सर्वदा बनी रहने वाली चीजों के साथ भागीदारी करें। आमीन। आप कहेंगे पता क्या, एक दिन होगा आप कहेंगे कि रोज मीटिंग करने खड़े हो जाते थे, तुम्हारी इन मीटिंगों से फायदा क्या हो? हमें तुमने क्यों नहीं बताया कि नष्ट करने वाली चीजों को हमको दूर करना है? तुम बहुत भयंकर भयंकर बातें बताते थे, तुम वह बातें क्यों हमसे छिपाते थे?
लेकिन आज जब ये बातें पता चल रही हैं तो वो जब दिन आएगा, न्याय का दिन, तो आप मेरी तरफ पलट के देखेंगे नहीं, ये नहीं कहेंगे तुमने क्यों नहीं बताया। सच है। आप कहेंगे ये यही बताता था, Praise the Lord. ये बताता केवल यही था, और हम भी बड़े जिद्दे नठिल्ले, सुनते नहीं थे। ये बताता यही था और हम यही सुनते नहीं थे, बाकी सब सुनते थे। आपको सच कह रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. हाँ, वचन का होना इसलिए जरूरी है कि हमारा स्वभाव, हम नष्ट होने वाली चीजों से दूर होके खुदा के वचन पे चलने वाले। आमीन। और खुदा के वचन पे चलना जब तक नहीं आएगा जब तक उसको पहचानोगे। आमीन। जैसे जैसे पहचानोगे वैसे वैसे तुम उसके खुदा के रूप में बदलते Amen. उसे क्या कहा, मैं तुम्हारे और तुम मेरे अंदर वास करो। आमीन। अर्थात हम खुदा के सदृश्य हो जाएंगे, हम खुदा के रूप में आ जाएंगे, और जो मूर्ति पूज रहे हुए वो मूर्ति के रूप में आ जाएंगे। हाँ, सोचो मूर्ति का रूप कैसा होगा, नाक, कान, गला, हाथ, सब कुछ मनुष्य के समान, लेकिन उसमें जान नहीं। वो ऐसा होगा क्या, Amen. तो जब खुदा छोड़ देगा, थोड़ा और थोड़ी जरा वही कौन सी आयत थी, रोमियो पहला अध्याय, जब खुदा ने छोड़ दिया तो क्या हुआ इनके साथ। हाँ, पहला अध्याय उसके 28वीं आयत से पढ़ें। जब उन्होंने खुदा को पहचानना ना चाहा, जब उन्होंने खुदा को पहचानना ना चाहा तो खुदा ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया तो खुदा ने भी उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। अब वे अनुचित काम करेंगे। जैसे ही खुदा छोड़ता है वैसे ही पता क्या करते हैं, अनुचित काम। क्या अनुचित काम क्या है, कुछ भी कर, कोई बाउंड नहीं, कोई बाड़ा नहीं, अनुचित काम पढ़े जरा। इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और बैर भाव से भर गए, और डहा और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए, और चुगलखोर, बदनाम करने वाले, खुदा से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डींगमार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित और निर्दयी हो गए। वे तो खुदा की ये विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं। ये सब के सब सारे पापों से, छल से भर गए। ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु की दंड के योग्य। मीटिंग क्यों होती है, ताकि हम मृत्यु के दंड से बचाए। जब आप वहाँ जाएं, कहाँ, कब्रिस्तान, तो कब्रिस्तान में आप बहुत ध्यान से देखिए, एंट्री करेंगे तो आपको दिखेंगी आयतें। क्या दिखेंगी, वचन लिखी हुई है दीवारों पे, बढ़िया पेंट से लिखी हुई। इन्हीं आयतों से मनुष्य जीवन भर भागा, क्योंकि भाई निकला आयतों से है। समझिए, आमीन। निकला कहाँ से, आयतों से। तो इन्हीं आयतों के पास लौट जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। तो जब कब्रिस्तान में जाए तो देखिए आप आयतें लिखी हुई नजर आएंगी। वहाँ कोई मूर्ति, कोई फोटो नहीं नजर आएगी, क्रॉस नजर आएगा।
सच्चाई हो जीगा। आमीन। वो जीगा सच्चाई है। ये आयतें जो आज हम पढ़ रहे हैं, यही आयतें उन दीवारों पे लिखी होंगी। और यदि कोई पत्नी पति से ज्यादा प्यार करती होगी तो इसी एक आयत को खुदवा के उसके कब्र में ऊपर क्यों लिख देगी? जीते जी हृदय पे नहीं लिखी। तो आज जब ये मर गए तो इनके पत्थर पे ही लिखेंगे। तो पत्थर पे लिखोगे तो स्वर्ग में जाओगे। स्वर्ग तब जाओगे जब हृदय में। आमीन। मनुष्य के लिए, मनुष्य की दृष्टि में जो मुर्दा होता है, मुर्दा जिसकी जान चली जाती है, जो मरा पड़ा रहता है, मनुष्य की दृष्टि में वो केवल एक मुर्दा है, लेकिन खुदा की दृष्टि में मुर्दा है। खुदा की दृष्टि में वो बहुत अनमोल है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये खुदा कहता है कि मेरे भक्तों की मृत्यु मेरी दृष्टि में अनमोल है। आमीन। आई क्या कलाम है, वचन है। ये कलीजा जो है ना, ये छिपता है। खुदा ने मुझे ऐसे ऐसे स्थानों पे खड़ा किया कि अगर आप देख लेते, अगर आप वहां पर, तो सोचते कि ये क्या करेगा। मैं अलीगढ़ गया और अलीगढ़ में एक मेरे ही नाम का लड़का रोहित बहुत बढ़िया गाना गाता था और वो मामू के साथ मीटिंग में भी चलता था और उसकी एज होगी कम से कम 27 साल, 26-27 साल। और जब मैं गया तो मेरे साथ भी उसने 1-2 गाने गाए। उसकी तबीयत खराब हो गई और वो बहुत सीरियस था, हॉस्पिटल में एडमिट। मैं हॉस्पिटल में भी गया उसके लिए प्रार्थना करने। उसको बहुत से रोग हुए। तो उसके घर में एक दिन, जैसे मीटिंग होती है, हम लोग मीटिंग करने जाते हैं, तो उसके घर में भी एक दिन मीटिंग, और मीटिंग वाले दिन वो बहुत सीरियस कंडीशन में अपने हॉस्पिटल में था। तो मामू ने कहा कि यार मीटिंग उसके आज के दिन रोहित क्या मीटिंग होती है और रोहित बहुत सीरियस पड़ा हुआ है, चलो मीटिंग करेंगे। तो वहाँ मीटिंग करने गए। सारे लोग, उसके परिवार वाले रो रहे, बहुत सीरियस था। डॉक्टर ने जवाब दे दिया। तो मामू ने कहा तुम प्रचार करो। खुदा के दया से हमने प्रचार किया। आमीन। प्रचार खूब बढ़िया से हुआ, लोग चले आए। दूसरे दिन की मेरी ट्रेन थी और दूसरे दिन 12 बजे ही उसकी, 12:30 बजे दिन में डेथ हो गई और उसकी बॉडी आई घर पे रखी और सब जने बैठे, सब रो रहे, गा रहे। मैं भी पहुंचा मामू के साथ वहाँ पर, वो लोग खड़ा देख, सब उसके रिश्तेदार सारे। तो क्या हुआ कि उसकी बहन जो है वो चिल्ला चिल्ला के मेरी तरफ देख के कहने लगी, तेरा वचन झूठा, तेरा वचन झूठा है, तेरी प्रार्थना झूठी है, देख मेरा भाई मर गया। और वो बहुत तेज चिल्ला चिल्ला के मेरे पास आ कहने लगी और बहुत शुरू। खैर सबने उस बहन को बिठाया। कभी ऐसा हुआ आप किसी फ्यूनरल के सामने खड़े हुआ आप किसी और आपको घर वाले सब कहें तेरा वचन झूठा, कभी हुआ नहीं?
यीशु मसीह के साथ बहुत होता था। लाजर की कब्र के सामने यीशु मसीह खड़ा और सब जने आज उसको फंसाने के लिए खड़े, आप बेटा जीवित हो, 4 दिन की उम्र में तो खड़ा। फिर मामू ने कहा प्रार्थना, तब मैं थोड़ी देर खड़ा था, मैंने प्रभु क्या प्रार्थना करूं मैं? ये तो कह रही तेरा वचन झूठा है, तूने तो अपने वचन में सब कहा है, ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो कब्र का होना नहीं, झूठा तो है नहीं तेरा वचन, ये मरा है, ये जीवन की सच्चाई है। बस केवल ये है कि आज इसका समय, कल मेरा समय, समय अलग अलग है लेकिन सच्चाई तो यही। सच्चाई कौन सी बात है, झूठी तो कोई बात नहीं। खैर फिर जब मैंने प्रार्थना करना शुरू करा तो प्रभु ने एक ऐसा सामर्थ्य दिया कि बहुत तेज प्रार्थना, और प्रार्थना उस मुर्दे के लिए नहीं हुई, जो वहां बैठे तो उनके लिए। ऐसे ऐसे स्थानों में प्रभु आपको रखेगा कि आप कहेंगे कि खुदा आखिर मुझे एक ऐसे स्थान में क्यों रखा, लेकिन आप वहां पर खड़े होकर पहचान जाएंगे कि खुदा ने आपको क्यों रखा है। एक बहन सिख फैमिली से, वो और उसका बेटा आया मेरे पास और कह रहे, बहन कह रही मेरे पति के मरने के लिए प्रार्थना कर। प्रेज द लॉर्ड। मेरे पति के मरने के लिए प्रार्थना कर। उसका बेटा भी कह रहा हाँ ब्रदर, मेरे पापा के मरने के लिए प्रार्थना। ठीक गया। उनके पापा कम से कम 20 से 25 साल 20 साल हो गए थे, बीमारी से किसी त्रस्त थे, और उनका इतना लंबा बहुत ड्रीम डाल थे, और वो इतने छोटे से पड़े हुए थे, इतने छोटे से, इतनी छोटी बॉडी होती, हाँ लेकिन सांस मुक्ति नहीं मिल रही। क्योंकि खुदा कभी कभी ऐसा करता है ना कि खुदा के वचन में लिखा है कि जब तक वो तुझे देख ना ले तब तक वो मरेंगे। जी वचन वो रुका हुआ इसलिए था कि कोई आएगा यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करेगा। आमीन। तो मुझे उस स्थान पे भी खुदा ने रखा कि उसकी शांति, उसके मरने के लिए प्रार्थना करें। मैंने करी। प्रेज द लॉर्ड। इन बातों को खुदा ने मुझे समझाया और विश्वास नहीं माने, जिस दिन करी उसके 5 दिन में उनकी डेथ, जो 20 साल से नहीं मर रहे थे, 5 दिन के अंदर जिससे बुआ का फोन आया था, इन्हीं के घर का बगल में। वचन मृत्यु और जीवन है। आमीन। क्योंकि एक जीवन का वृक्ष है और एक मृत्यु का। अब पहचानना है हमें कि जीवन का वृक्ष कौन सा है और मृत्यु का वृक्ष, दोनों चिपके हुए हैं आपस में। उन्होंने मुझे नहीं पहचानना चाहा। क्यों? क्योंकि उन्होंने किसी और को पहचान लिया। लाख पैसा कमा लूं, करोड़ रुपए संचय कर लूं, लेकिन बाइबल कहती है अंत मेरे पास है। आमीन। शुरुआत मेरे पास है, अंत मेरे पास है। और जब मैं इसको पढ़ लेता हूँ और जब मैं इसको ओढ़ लेता हूँ, तब तो फिर समझ लीजिए हवा में चलता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। फिर कोई सामने टिक नहीं सकता। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं कहता हूँ हट जाओ सामने से, इससे पहले कि दहाड़ दूं
हट जाओ। एक दहाड़ निकलती है, क्या निकलती है? दहाड़। और ये दहाड़ होना बहुत जरूरी है। आमीन। क्योंकि ये दहाड़ खुदा ने अपने बच्चों को सिखाया है। जैसे सांप का बच्चा जब जन्म लेता है तो उसको सांप सिखाता नहीं है, वो अपने ऑटोमेटिक वैसे ही जो खुदा का बच्चा होता है वो ऑटोमेटिक नहीं गरजता है। आमीन। लोग कहते हैं ये बोलते समय भी ऐसा लगता है प्रचार कर रहा है। अरे ये तो बात कर रहा है, अभी ऐसा लग रहा है प्रचार कर रहा है। मेरे तो फ्रेंड ही नहीं है, एक ही फ्रेंड है लोग। उससे तो जब भी मैं बात करता हूँ तो वो डरने लगता है। कहता क्या मैं जा रहा है, मुझे डर लगता है, तुम ऐसा बोलने लगे। हम मेरे अंदर कप्पन होने लगा, आनंद आता नहीं। Praise the Lord. देखिए जीवन की बात करते हैं। वो बहन जो अंशिका बहन है, अंशिका खरे, उसके लिए प्रार्थना करी थी, उसका गला ठीक हो गया था 17 साल से। उसकी बेटी को बहुत दिक्कत थी, उसकी बेटी बहुत सही चल रही थी। कल परसों से उसकी बेटी तांडव मचाने लगी, दुर्गा आ गई उसको तो तांडव मचाने लगी। प्रार्थना करा, ठीक हो गई शैतानी शक्तियाँ। और क्यों? क्योंकि वो अपने उन निकम्मे कामों को ही छोड़ रही थी। तो वो भी पूजा, हम सब पूजा कर रहे हैं, सब पूजा करें तभी तो तुम्हें सब कुछ मिलेगा। तो उसको ऐसा लगने लगा कि ये पूजा कर रहे हैं तो लग रहा है ये ज्यादा हावी हो रही है, ये आप पूजा पूजा करो। क्योंकि हमको मालूम है जब हम प्रार्थना करेंगे तो वहाँ युद्ध होगा, वहाँ युद्ध होगा, ये हमें मालूम। क्योंकि तुम अपने उन कामों को नहीं छोड़ोगे। वो वहाँ इसलिए है क्योंकि तुम अपने कामों को कर रहे हो, और यहाँ से हम प्रार्थना करेंगे तो वो युद्ध होगा। तो इसीलिए उसने क्या कहा, खुदा ने वचन में क्या कहा, मनुष्य ने अंधियारे को ज्योति से अधिक प्रिय जाना। इससे पहले तुमको हमें मालूम। आमीन। मेरा काम तो बताना। आमीन। मेरा काम था कि जब तक मैंने उसको बताया उसने खूब प्रचार सुना, आमीन। उसने खूब बाइबल भी पढ़ी, लेकिन वो अपने निकम्मे कामों में चलती है। उसका विश्वास नहीं आ पाया, उसका विश्वास बेटी पे लगा रहा, इस पे लगा रहा। उसने कहा आज का ब्रदर सॉरी कहते हैं आपकी प्रार्थना से तो वो हमारा गला ठीक हो गया, मेरे घर में सही हो गया, लेकिन मेरी बेटी पर यही तो जब तक विश्वास पूरा नहीं और वो मुझे। इसलिए मैं आपको सच बताऊं कि आज के समय में ऐसा है कि दुष्ट कैसे प्रकोप करके बैठा। आज लोग सांस नहीं ले पा रहे, सोने की थाल है उनके पास लेकिन भोजन नहीं कर पा रहे। सच है। सोचिए, और खुदा ने हमने को कितने अच्छे से रखा। आमीन। तो हम लोग शाम को दिन के ठंडे समय खुदा के वचन को बहुत आराम से सुन लेते। आमीन। मैं बोलता बहुत, हाँ सच तो है, सच है ये जो मैं बोलता बहुत हूँ वो सच है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। मेरा निवेदन है भाई सैमुअल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आमीन। खुदा यीशु मसीह आपका धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु, इस बार फिर से आज के इस दिन सुंदर समय के लिए खुदा। तो प्यारे प्रभु आपने अपने कमों को ये पसंद दिया कि हमें तेरे अद्भुत वचन से एक बार फिर प्यारे प्रभु इस मन्ने को खाया। हाँ मेरे को प्यारे प्रभु से सोचने और समझने और बूझने की शक्ति हमारे पास नहीं, परंतु ये तो तेरा आत्मा है जो खुदावन हमें बड़ी सरलता से हर एक बातों को समझाता है। मैं धन्यवादित हूँ खुदावन यहाँ पर प्रस्तुत हर एक भाई बहन के लिए खुदावन जो तेरे उस वचन में शरीक होने पाते हैं। हाँ मेरे खुदावन ये बात सत्य है खुदावन की जब तक तू भी समझ ना खोले तब तक ये बातें समझने में नहीं आ पाती। आपसे विनती करते हैं खुदावन
कि प्यारे प्रभु आप यहाँ पर उपस्थित हर एक लोगों की समझ को खोलें, ताकि वे केवल इन व्यवस्था की बातों को सुनने वाले नहीं परंतु उसे ग्रहण भी करने पाए। क्योंकि प्यारे प्रभु ये बात तो सत्य है, खुदावन की दुनिया में आग तो बरसेगी मेरे खुदा, परंतु खुदावन बचा वही रहने वाला है खुदावन जो तेरे इस वचन के साथ जो जीवित है और खुदावन कभी ना मरेगा, प्यारे प्रभु उसके साथ बैठा रहेगा। हाँ मेरे खुदावन आपसे विनती करता हूँ खुदावन इन सारे भाई बहनों को समझ और बुद्धि में आप बढ़ाएं और हमें भी खुदावन अपने साथ चलने का पसंद दें। जो भाई बहन फेसबुक के माध्यम से सुनते हैं उनको भी अपनी बड़ी आशीष अपनी बड़ी कृपा से खुदावन आप भरे प्यारे प्रभु, प्यारे खुदावन इस घराने की हर अंधकार और घटियों को दूर करें। हम जो अपने घरों को छोड़ कर आए हमारे घरानों पर अपनी आशीष दे खुदावन। प्यारे प्रभु जी हमारे भाई रोहित पर, उनके घराने पर, उनके पल पर अपनी आशीष होने पाए। प्यारे खुदावन जब हम यहाँ से अलविदा ले तो आप प्यारे प्रभु हमारी निगरानी करें। सब बातों के लिए हमारे जीवनों से आप पढ़े और हम घटे, ये प्रार्थना विनती आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग जैसे सुने करें। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिकार आज हमें दे और हमारे अपराध क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, बुराई से बचा। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। Thank you.